तो कैसे हो आप सभी। देखो जैसे कि एक टॉपिक है, मतलब एक वर्ड आता है, ये वर्ड नहीं बेसिकली एक पर्टिकुलर टॉपिक ही है। तो स्पेसिफिकली आज इसी के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि ये वर्ड है कि अपना ड्रग ऑफ चॉइस। तो कई सारे बच्चे इंक्लूडिंग कई सारे बच्चे कंफ्यूज होंगे, सब लोग कंफ्यूज होंगे कि ड्रग ऑफ चॉइस क्या होता है एग्जैक्टली। ये 5th सेमेस्टर में ही कैसे आ गया और ड्रग ऑफ चॉइस के बारे में बिल्कुल नहीं पता। तो कई सारे बच्चों को ये टॉपिक समझने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही होगी, ठीक है। तो इस टॉपिक के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो लाने की मैंने सोचा है। तो ये डेडिकेटेड वीडियो होगी उसके ऊपर, तो जिसमें ड्रग ऑफ चॉइस के बारे में कंप्लीट इंट्रोडक्शन होगा, ठीक है, 1-1.5 पेज में। तो देखते रहो ये वीडियो, आगे बताता हूँ कैसे कैसे ड्रग ऑफ चॉइस क्या क्या होता है। और हाँ, ये PDF जैसे कि जिसमें 1-1.5 पेज का ड्रग ऑफ चॉइस के बारे में लिखा हुआ है। तो जैसे कि आप वीडियो देखकर नोट्स बनाते हो, चलो भाई सभी लोग, नहीं तो PDF तो मिल ही जाएगा आपको टेलीग्राम पर, और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, है ना। तो देखते रहो वीडियो, ड्रग ऑफ चॉइस क्लियर हो जाएगा। करते हैं आज की वीडियो, जिसमें मैंने आपको बताया था कि ड्रग ऑफ चॉइस क्या होता है, ठीक है। तो आज इसके हम लोग बारे में बात करेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक कंप्लीट इंट्रोडक्शन होगा बिगिनर के लिए, ठीक है, बेसिक टू एडवांस। जैसे किसी को भी नहीं पता होता है कि नहीं कि ड्रग ऑफ चॉइस क्या होता है, ऐसे कि 5th सेमेस्टर से पहले एज अ फार्मेसी स्टूडेंट। हाँ, किसी किसी को पता है था जो कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन को गेन करता रहता है, नॉलेज को गेन करता रहता है, बट हाँ हम लोग को नहीं पता है। चलो अब मैं इसके बारे में कंप्लीट नॉलेज देने वाला हूँ इस सिंगल PDF में, ठीक है। और ये PDF आपको कहाँ मिलेगी पता ही है, ठीक है। देखो चलो, जैसे कि इमेजिन करो कि एक पेशेंट आता है, ठीक है, एक डॉक्टर के पास किसी डिसीज़ को लेकर। तब डॉक्टर के पास 10-20 डिफरेंट मेडिसिन अवेलेबल होते हैं उसी सेम डिसीज़ के लिए। फॉर एग्जांपल कि अगर मैं आपको बता दूं, किसी पेशेंट ने कहा कि भाई मेरे को दर्द हो रहा है, दर्द के लिए मेरे पास क्या है, पैरासीटामॉल भी है, डाइक्लोफेनेक भी है, एक्लोफेनेक भी है, ट्रेमाडोल भी है, कई सारी मेडिसिन होती है ना दर्द के लिए। तो हम कौन सी दें, बट द डॉक्टर यूजुअली चूज वन मेडिसिन फर्स्ट बिकॉज इट गिव्स द बेस्ट बैलेंस ऑफ इफेक्टिवनेस, सेफ्टी, कॉस्ट एंड कन्वीनियंस। लेकिन वो एक ही मेडिसिन तो देता है क्योंकि वो गिव्स बेस्ट बैलेंस ऑफ दैट मेडिसिन कॉल्ड ड्रग ऑफ चॉइस। अब देखो वो एक कौन सी मेडिसिन देता है कि वो सब कुछ ट्रीट करने के लिए, उसी को ड्रग ऑफ चॉइस कहते हैं। तो कौन सी मेडिसिन थी, तो जो भी मेडिसिन थी वो उसके लिए बहुत ही बढ़िया स्पेसिफाइड थी। फॉर एग्जांपल आपको पेट का दर्द हो रहा है तो ट्रेमाडोल बेस्ट है, या फिर अब मान लो कि शरीर का दर्द है तो वो देगा डाइक्लोफेनेक बेस्ट है, बुखार का दर्द है, बुखार में कुछ शरीर दर्द हो रहा है तो उसके लिए देगा पैरासीटामॉल। तो मतलब जो दवाई ज़्यादा स्पेसिफिक काम में आते हैं उसको कहते हैं हम लोग ड्रग ऑफ चॉइस। फॉर एग्जांपल डेफिनेशन देख लेते हैं इसकी अब, कि ड्रग ऑफ चॉइस DOC उसको बोलते हैं, ठीक है। ड्रग ऑफ चॉइस द प्रेफर्ड मेडिसिन फॉर ट्रीटिंग अ पर्टिकुलर डिसीज और कंडीशन, जो कि प्रेफर की जाती है उस स्पेसिफाइड डिसीज या कंडीशन को दूर करने के लिए, ट्रीट करने के लिए, बिकॉज इट प्रोवाइड्स द मैक्सिमम थेरेपेटिक बेनिफिट विद द मिनिमम रिस्क ऑफ एडवर्स इफेक्ट्स, क्योंकि इसमें हमारे मैक्सिमम बेनिफिट होते हैं विद मिनिमम साइड इफेक्ट, इसीलिए वही दवाई दी जाती है। फॉर एग्जांपल क्या बताना है, जैसे कि पैरासीटामॉल सिर दर्द में, उसमें क्या ही साइड इफेक्ट दे देगा बुखार में पैरासीटामॉल, तो इसीलिए वही प्रिस्क्राइब की जाती है। चलो और देख लो, और भी बहुत सारा इसमें कंटेंट है। इस सिंपल डेफिनेशन कि ड्रग ऑफ चॉइस बेस्ट मेडिसिन टू ट्रीट डिसीज अंडर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस, है ना, समझ गए हो गया, इंग्लिश तो समझ जाते हो। इज द फर्स्ट मेडिसिन डॉक्टर यूजुअली प्रेफर फॉर मोस्ट पेशेंट सफरिंग फ्रॉम दैट कंडीशन, ठीक है। और वाई इट इज़ कॉल्ड द ड्रग ऑफ चॉइस। हाँ, तो ये मन में सवाल आ रहा होगा कि इसको ड्रग ऑफ चॉइस ही क्यों कहते हैं उसी मेडिसिन को, क्यों? क्योंकि सपोज अ पेशेंट हैज़ बैक्टीरियल न्यूमोनिया, अवेलेबल एंटीबायोटिक इंक्लूड एमोक्सिलिन। मेन क्वेश्चन था कि उसको ड्रग ऑफ चॉइस ही क्यों कहते हैं। तो देखो फॉर एग्जांपल सपोज करो एक पेशेंट के पास बैक्टीरियल न्यूमोनिया है, ठीक है। अब क्या क्या एंटीबायोटिक्स को दे सकते हैं भाई, न्यूमोनिया मतलब कि ब्रोंकाइटिस टाइप हो गया, ठीक है, उसको तो एमोक्सिलिन, एजिथ्रोमाइसिन, सिट्रिजिन या फिर डॉक्सीसाइक्लिन दे सकते हो उसको, है कि नहीं है। अब लेकिन देखो इसमें एक ट्विस्ट ये आता है कि ऑल में वर्क इन सर्टेन सिचुएशन बट डॉक्टर सिलेक्शन। तब जब भाई सारी की सारी दवाई सेम ही काम कर रही है लेकिन फिर भी डॉक्टर एक ही देता है, मतलब कि एक एंटीबायोटिक दे दिया, एक कोई गैस दे दिया, ऐसे ही देते हैं, मतलब एक ही देते हैं। क्यों? क्योंकि वो मोस्ट इफेक्टिव होगी, जिसको देंगे वो वही सेफेस्ट होगी, वही लीस्ट टॉक्सिक होगी, और जो अफोर्डेबल होती है उस टाइम पर ईजी टू यूज़ होती है, रिकमेंडेड बाय ट्रीटमेंट गाइडलाइंस के हिसाब से रिकमेंड की जाती है। फॉर एग्जांपल किसी को मान लो प्रेगनेंसी है ना, तो प्रेगनेंसी में कुछ दवाई सर्टेन मेडिकेशन नहीं दी जाती, तो वो दवाई नहीं प्रेस्क्राइब करेंगे, है ना, तो वही ड्रग ऑफ चॉइस हो जाता है। वे फॉर एग्जांपल किसी पेशेंट्स को मान लो कोई ऐसी कंडीशन है ना, जो कि अपनी दवाई को एंटागोनिज्म कर देगी, तो वो दवाई नहीं देंगे, तो जो दवाई देंगे उसी को बन जाता है ड्रग ऑफ चॉइस को कहलाता है वो, है ना। अब सिंपली बात समझ लो कि इमेजिन यू आर ट्रैवलिंग फ्रॉम दिल्ली टू लखनऊ, बट यू मे हैव इतनी सारे ऑप्शंस, बाईसाइकिल, मोटरसाइकिल, है ना, बट यू कैन टेक ऑल कैन टेक यू देयर, है ना।
बट इफ़ समवन आस्क कि कौन सा ऑप्शन बेस्ट रहेगा, यू मे आंसर ट्रेन का ही ऑप्शन बेस्ट रहेगा, क्योंकि भाई उतने दूर, तो उसी को क्यों आपने चुना? कंफर्टेबल है, अफोर्डेबल है, सेफ, रिलायबल है। तो सिमिलरली डॉक्टर भी यही करते हैं, है ना। तो उसी को हम लोग कहते हैं ड्रग ऑफ चॉइस। भाई कैसे सेलेक्ट करते हैं, बट ये भाई सेलेक्ट कैसे, एफिकेसी। अब ये तो आप समझ गए ड्रग ऑफ चॉइस क्या होता है, सेफ्टी के हिसाब से, है कि नहीं है, सेलेक्टिविटी, कॉस्ट, पेशेंट कन्वीनियंस, है कि नहीं है, अवेलेबिलिटी। अब पेशेंट फैक्टर, ये सारे फैक्टर वहाँ पर डिपेंड करते हैं कि नहीं। और ड्रग ऑफ चॉइस जैसे पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट। अब पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट और ड्रग ऑफ चॉइस का वर्सेस देख लेते हैं कि ड्रग ऑफ चॉइस क्या होती है, वो तो आप सभी जानते हो। और पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट क्या होती है कि भाई उसको बढ़िया से केयर करनी है, कुछ भी हो जाए, ठीक है। तो अब डिफरेंस क्या होता है ड्रग ऑफ चॉइस एंड फर्स्ट लाइन ड्रग। भाई ये तो हमें पढ़ना ही होगा। तो फर्स्ट लाइन ड्रग ने बहुत बार कॉमनली टर्म यूज़ की गई है। मे भी हमसे वाइवा में पूछा जाए कि फर्स्ट लाइन ड्रग क्या होता है, तो ड्रग ऑफ चॉइस तो हम लोग को सबको पता है। अब फर्स्ट लाइन ड्रग, द मेडिसिन रिकमेंड्स एज द इनिशियल ट्रीटमेंट अकॉर्डिंग टू क्लिनिकल गाइडलाइंस इन मैनी डिसीज देयर आर सम। अब देखो फर्स्ट लाइन ड्रग क्या होती है, जैसे कि मान लो किसी पेशेंट्स को, मान लो सर फूट गया किसी का, ठीक है। तो अब फर्स्ट एड में अगर वो जाएगा तो उसे क्या मिलेगा, है ना। तो उसी को कहते हैं फर्स्ट लाइन ड्रग। फॉर एग्जांपल आयोडीन हो गया इस केस में, तो हो गया ना ये डिसीज़। जैसे कि अब रियल लाइफ एग्जांपल ऑफ ड्रग ऑफ चॉइस। तो डिसीज़ और ड्रग ऑफ चॉइस यहाँ पर दिया कि जैसे फीवर में पैरासीटामोल, सिफिलिस में ये वाली दवाई जिसका प्रोनाउंसिएशन अच्छे से आ नहीं रहा अभी यहाँ पर मुंह में बाद में बता देंगे। अब मलेरिया जो कि स्पीसीज डिपेंडेंट होती है, तो इसको ये वाली दवाई दे दिया, ठीक है, आर्टिमिसिनिन बेस्ड कॉम्बिनेशन थेरेपी, ठीक है। और ट्यूबरक्लोसिस मतलब टीबी में ये दे कॉम्बिनेशन ऑफ फर्स्ट लाइन ड्रग और फिर एंटी टीबी ड्रग्स, है ना। और फिर एनाफाइलेक्सिस, एड्रेनलिन दे दी उसको, मतलब एपिनेफ्रिन दे दी, है ना। अब ये सब दवाई दे देगी। और देखो ड्रग ऑफ चॉइस कैन चेंज इज़ नॉट परमानेंट, कैन चेंज, ये सब चेंज कर सकती हो, ठीक है। अब देखो अब ये कॉमन मिसकंसेप्शन हो गया, आपको सब अच्छे से आ गया भाई। अब तो सब लोग टॉपर हो गए। अब देखो अब एग्जाम ओरिएंटेड आंसर, भाई हम लोग एकेटिव से पता नहीं पूछ ले 5th सेम में, तो भाई एग्जाम ओरिएंटेड की यही हो सकती है कि ड्रग ऑफ चॉइस द प्रेफर्ड ड्रग यूज्ड फॉर ट्रीटिंग अ पर्टिकुलर डिसीज बिकॉज इट ऑफर्स द बेस्ट बैलेंस ऑफ एफिकेसी, सेफ्टी, पेशेंट सूटेबिलिटी, कॉस्ट, कन्वीनियंस अंडर नॉर्मल क्लिनिकल कंडीशंस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के लिए अब तो भाई सब लोग टॉपर हैं। तब चलो देख लो कि फास्ट या फिर क्विक ग्लिम्स के लिए एक समरी कि ड्रग ऑफ चॉइस द प्रेफर्ड मेडिसिन फॉर ट्रीटिंग ए पर्टिकुलर डिसीज और कंडीशन बिकॉज इट प्रोवाइड्स द बेस्ट बैलेंस ऑफ इन सब का हाई इफेक्टिवनेस, गुड सेफ्टी प्रोफाइल, फीवर साइड इफेक्ट्स, अप्रोप्रिएट कॉस्ट एंड अवेलेबिलिटी। और फिर प्रूवन क्लिनिकल एविडेंस भी रहता है एग्जैक्ट इसका। जैसे कि टाइफाइड में ये वाले देंगे, ट्यूबरक्लोसिस में कॉम्बिनेशन देंगे, मलेरिया PY वैक्स में क्लोरोक्यूनिन देंगे, इसमें ये देंगे, सिफिलिस में। अब देखो एनाफिलिक्सिस में ये देंगे, ठीक है। अब देख लो कि एकेटिव एग्जाम डेफिनेशन द ड्रग दैट कंसिडर द फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट फॉर अ पर्टिकुलर डिसीज बिकॉज इट्स द मोस्ट इफेक्टिव सेफेस्ट ऑप्शन फॉर द मेजर पेशेंट अंडर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस, ठीक है। नोट द ड्रग ऑफ चॉइस कैन चेंज ओवर द टाइम बिकॉज ऑफ न्यू रिसर्च, है ना। तो चेंज हो सकती है ड्रग ऑफ चॉइस। ड्रग रेजिस्टेंस, ड्रग को जो रजिस्टर गया भाई, है कि नहीं है, अपडेटेड ट्रीटमेंट गाइडलाइंस, है ना। तो भाई ये था आपको ड्रग ऑफ चॉइस। अब आई नो कि अब सभी लोग टॉपर बन गए हैं ड्रग ऑफ चॉइस नाम के इस टॉपिक में। नहीं बने हो तो एक बार और वीडियो देख लो, फिर कोई डाउट आ रहा है कहीं पर कुछ पूछने का तो भाई वहीं पर कमेंट करो उसी टाइम स्टैम्प पर, और वहीं पर जवाब मिलेगा उसी सेम चीज़ का। अब इसकी PDF आपको टेलीग्राम पर मिलेगी, और टेलीग्राम का लिंक भाई पता ही है आपको, लेकिन नहीं मैं फिर से ही बताऊँगा, है कि नहीं। टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और इफ़ वहाँ पर अवेलेबल नहीं है तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको चैनल के अबाउट सेक्शन में मिलेगा, तो वहाँ से जाओ टेलीग्राम पर ज्वाइन करो और PDF का एक्सेस लो और अपनी प्रेपरेशन बूस्ट करो।